नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं और आपको बता दें ये व्यक्ति का नाम है मनोज और उम्र लगभग 30-32 वर्ष के आसपास है और तस्वीर लेकर उसकी पत्नी यहाँ पर खड़ी हुई है। और आपको बता दें कि ये व्यक्ति लगभग 2 साल से गायब हुआ है। हम लापता नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि ये गायब हुआ है। और यहाँ पर इसलिए क्योंकि इस पत्नी ने अपने पति से खर्चे के लिए जो है कोर्ट में अपना खर्चा बंधवाया हुआ था, जिसको लेकर ये 2 साल से लापता हुआ है। और पत्नी का ये भी कहना है कि इसने कहीं दूसरी शादी कर ली है, जिसके बाद से पत्नी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और यहाँ पर आपसे अपील करेंगे कि अगर आपने इस व्यक्ति को कहीं भी देखा हो तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि 2 साल से ये महिला जो है अपने बच्चों का पालन पोषण जो है वो नहीं कर पा रही है सही से। और ऐसे में फ़िलहाल पूरा मामला क्या है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और आपसे सिर्फ इतना कहेंगे, आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। क्या नाम है, कहाँ रहते हो आप? मेरा नाम आरती है, मैं 70 बाजार वकीलपुरे में रहती हूँ। अच्छा, तो ये क्या पति का क्या नाम है? मनोज नाम है। तो ये क्या है, पूरा आपने खर्चा वगैरह बंधाया हुआ, क्या कुछ हुआ है जो ऐसे ही यहाँ? मेरा खर्चा बंधा था कोर्ट से, तो 2 साल से ये मुझे लॉकडाउन से मुझे खर्चा नहीं देते हैं। मतलब कोर्ट में सिर्फ इन्होंने मुझे 2 बार ही खर्चा दिया, उसके बाद से मुझे खर्चा नहीं देते हैं। ना ही कोर्ट में पेश होते हैं, ना ही ये तारीख पर आते हैं। और 2 साल से गायब है। सास ने, नंद ने, दोनों ने, उनको पता है कहाँ है कहाँ नहीं, गायब कर रखा उन्होंने। अच्छा, उनको ही पता है, मेरे तक उनको पहुँचने ही नहीं देते हैं, या मुझे उन तक नहीं पहुँचने देते। अच्छा, बस। तो आपने मतलब कि बता रहे हैं कि पुलिस में भी जो है इनके कंप्लेंट की हुई है कि ये 2 साल से गायब है ऐसे। तो अभी क्या कुछ हुआ है अभी? कोर्ट में मैंने 2 साल से कोर्ट में मैंने कर रखा है कि इसके 2 साल से लापता है ये। तो उन्होंने भी हर तारीख पे इनके घर पे वारंट भेजते हैं। तो उनकी माँ बोलती है कि मैंने बेदखल कर रखा है, इनको बेदखल कर रखा है। और वो हर बारी पुलिस वाले इनके घर पे जाते हैं, घर में बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, इनको खर्चा पानी दे के इनको भगा देते हैं पुलिस वालों को। यहाँ कहाँ रहते हो आप? मैं यहाँ वकीलपुरा सदर बाजार शुभम डेयरी गली में। शुभम डेयरी के पास? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इनका घर भी वहीं है। तो ये मतलब आप बता रहे हो कि अब आपको कोई खर्चा नहीं मिला, तो आपका घर वगैरह कैसे चल रहा है अभी आपका? जी, मेरा घर खर्चा मेरे को बहुत मुश्किल से चलाना पड़ा। कोठियों में मैं काम करती हूँ, बड़ी मुश्किल से बच्चों का पालन पोषण कर पा रही हूँ। होता नहीं है कुछ भी, इसलिए मेरे को। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, कि छोटा ये बड़ा। अच्छा, ये दोनों बच्चे हैं? हाँ जी। पढ़ते हैं कहीं पे अभी? हाँ जी, पढ़ते हैं, पढ़ाती हूँ मैं इनको। अभी 2 साल से स्कूल भी नहीं जा रहे थे, लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पा रही थी। जितना हो रहा है कर पाती हूँ। और अब जब ज़्यादा तंग हो गई हूँ, जब मैंने कोर्ट से में भी खर्चे के लिए मैंने बोला है और वहाँ पे भी मैंने मदद मांगी है। चौकी थाने में मैं महिला थाने में भी जाती हूँ, कहीं भी मेरी सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई नहीं होती? नहीं होती जी। जब जाके मैं नहीं, तो 2 साल से क्या पुलिस तलाश कर रही है इस व्यक्ति को? नहीं जी, कोई भी तलाश नहीं करता इनको। नहीं, कोई आप बता रहे वारंट निकले हुए हैं? वारंट निकले हुए हैं जी, पुलिस वाले भी कोई कार्रवाई नहीं करते इनके। अच्छा, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते? नहीं करते जी। तो इस महिला की जो माँ है वो हमारे साथ में है जी। क्या ये पूरा मामला है, ये इस तरीके से बताया उन्होंने, तो आप अभी क्या आपके साथ नहीं रहती हैं ये? नहीं जी, मेरे साथ नहीं रहती, पहले 2 साल से रहती थी। तो मेरे 2 बेटे, मैंने उनकी शादी करी, तो फिर घर छोटा था मेरा, इसलिए किराए पे चली गई। फिर ये मेरे घर के सामने ही। अच्छा, तो वहीं रहती थी, मेरे घर के सामने ही है। तो अपना कोठियों में काम करती है, कमा रही, खा रही है। 2-4 दफ़ा अपनी सास घर पे गई, सास ने धक्का मार के निकाल दिया। अच्छा। कल भी गई तो कल भी धक्का मार के निकाला इसको। अच्छा। और आरोप लगा दिया कि भाई इसने मुझे मारा है। कोर्ट में भी पेश हो गई वो कि भाई मुझे मेरी बहू ने मारा। फिर हमारे वकील ने कहा भी लड़की में पेश करता हूँ, उसके हालात देख लो, वो आपको मारने वाली दिख रही है। वकील की हमारी बेसबाजी हुई है वहाँ। उन्होंने फिर कोर्ट में पेश करा इसको। अच्छा। जज को दिखाया है। तो अब उन्होंने ये कहा कि भाई हम इसको साइड में कर रहे हैं एक तरफ। उसकी माँ ने कहा मैंने बेदखल कर रखा है उसको। तो बेदखल उन्होंने ये कहा भी बेदखल कर रखा है, तो भाई लड़का जब तुम्हारा लापता, तुम खर्चा नहीं दे पा रहे, उसको दुखी रख रहे, तो आपने इसी वजह से तो बेदखल कर रखा। आपका पिंडा तो अच्छा छूट रहा है बेदखल करके इसको। तो ये बात हुई है जी। अब लड़का का नहीं तो पता। अभी फिलहाल आप क्या चाहती हैं, मतलब ये आपके जो पति हैं उनके बारे में लोगों से अपील करना चाहती हैं कि कहीं पे भी हो उनके बारे में कुछ पता चले, क्योंकि आपको खर्चा वो दे नहीं रहा है और भागा हुआ है फिलहाल? भागा हुआ है जी वो। और मैं चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द मुझे मिल जाए और मेरे बच्चों को हक मिल जाए। तो यहाँ पर आप तस्वीर देख पा रहे हैं, नाम मनोज है। अगर कहीं पर भी आप देखते हैं तो आप जानकारी दे सकते हैं। आपको एक नंबर भी जो है इनसे लेकर आपको देंगे, जिस पर आप संपर्क करके बता सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी देखें, और इनका कहना है कि इन्होंने शादी भी दूसरी कर ली है, और ये इनका कहना है। आप बता रहे थे कि इन्होंने कोई दूसरी शादी की है? दूसरी शादी कर ली है इन्होंने। ये कैसे लगा आपको पता? ये जी मुझे
इनके घर में पता चला मुझे, कई जनों ने बता चुके हैं, बहुत जनों ने बताया कि दूसरी शादी कर ली है उन्होंने, इसलिए मुझे पता लगा है इनसे बहुत बारी। अब इनकी माँ से कहते हैं तो कभी कहते हैं कि मर गया है, कभी कहते हैं कि हमारा तो लड़का ढूंढ भी नहीं सकते, ये हमने तो ऐसी जगह भेज रखा। कल भी मेरा लड़का तो मर चुका है और आप भी अपने बच्चों को ले जाकर नहर में डूब जाओ, तुम भी मर जाओ जाके। तो फिर ये बच्चों को लेकर कल नहर पे पहुंच गई थी, हम सास बहू दोनों पकड़ के लाए कल इसको, पड़ोस की कोई जनानी लाई पकड़ के, फिर 10 बजे मैं रात उसके घर से लेके आई इसको। ये कल पूरे मरने के मूड में चली गई थी जी, पहुंच गई थी। अच्छा। हाँ, पुल पार नीचे उतर चुकी थी ये। कहाँ पर ऐसे ये घटना हुई है जो आप बता रहे हो कि कल सुसाइड के लिए निकल गई थी? हाँ जी हाँ, कल ये चली गई थी, परेशान होके चली गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सास ने भी मारा, धक्का मार के निकाल दिया। फिर थोड़ा सी हमने भी गुस्से में इसको कह दिया कि भाई तू क्यों गई थी, बस इनने ये गुस्से में निकल चुकी थी घर से हमारे। तो यहाँ पर ये भी हम ज़रूर इनसे कहना चाहेंगे कि ये गलत है, इस तरीके से करना भी गलत है। आप कोई नंबर बता दीजिए, अगर कहीं पर भी इस आपके पति को कोई देखता है तो उस पर संपर्क कर सके। मोबाइल नंबर बता दीजिए। 7419127077। दोबारा बता दीजिए। 7419127077। तो कहीं पर भी कहेंगे कि कहीं पर भी देखें तो मेरे को जानकारी दें। मुझे जानकारी दीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे दोनों बच्चों का हक चाहिए मेरे। तो यहाँ पर आपसे अपील है, इस वीडियो को शेयर करें। आपको आखिरी बार व्यक्ति की तस्वीर दिखा रहे हैं, कहीं पर भी देखें तो आप संपर्क करके इस नंबर पर जो कि इस व्यक्ति की पत्नी ने दिया है उस पर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।